नमस्कार, पीसीआर न्यूज में आपका स्वागत। उल्लासनगर शहर के ईटीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दीपक चतलानी से पीसीआर न्यूज ने व्यापारी भाइयों के लिए ली एक मुलाकात। उल्लासनगर शहर के व्यापारी की हालत है खराब। आइए लेते हैं इस विषय में अधिक जानकारी दीपक चतलानी से। उल्लासनगर में कल कलेक्टर का ऑर्डर आया है कल 23 जुलाई को, जिसमें वापस वैसा ही 4 बजे तक दुकान और एसेंशियल शॉप जो है वो सब दिन और बाकी नॉन एसेंशियल शॉप 5 दिन, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। लेकिन हम इस ऑर्डर का विरोध करते हैं और बहुत हम लोगों ने सीएम ऑफिस में ट्वीट करना, मेल करना, हमारे पालक मंत्री को हम लोगों ने बहुत बार ट्वीट किया है, हमारे जो एमपी हैं श्रीकांत शिंदे जी उनको ट्वीट किया है। कमिश्नर साहब ने उस दिन जो मीटिंग ली उसमें हमने पूरा व्यापारियों की जो बात है वो कमिश्नर साहब के सामने रखी और सामने उनको फीडबैक सीएम को देना था। लेकिन सरकार की तरफ से व्यापारियों की कोई आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। सिर्फ उल्लासनगर ही नहीं पर पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों में एक गुस्सा है, एक नाराज़गी है कि जब अब कोरोना के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, जब बड़े हुए थे तो 2 महीना व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, पूरा महाराष्ट्र सरकार को सहयोग किया। लेकिन वापस से लेवल 1 और 2 के रेस्ट्रिक्शन हटा दिए और 4 बजे तक का ही टाइमिंग है, जबकि हमारा जो व्यापार है वो 10 बजे के बाद ही चालू होता है और 4 बजे तक हमको सिर्फ 6 घंटे ही मिलते हैं। सुबह 7 से 4 का जो टाइमिंग है कम से कम सरकार उसको टाइमिंग को सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक करे और ये 2 दिन जो बंद है सैटरडे संडे उसको भी कैंसिल करे। व्यापारियों की 1.5 साल से जो आर्थिक परिस्थिति है वो ख़राब होते हुए जा रही है। ऐसा नहीं हो कि आर्थिक संकट के कारण व्यापारियों की ऐसी हालत हो जाए कि कोरोना से नहीं लेकिन व्यापारी आर्थिक संकट से मर जाएं, आत्महत्या करने लगें। आज के डेट में व्यापारियों की ऐसी हालत है और मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र सरकार से, और महाराष्ट्र सरकार में आज के डेट में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये तीनों पक्ष हैं। मेरी तीनों पक्ष के शहर के जो नेता हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो आवाज़ है व्यापारियों की वो ऊपर तक पहुंचाएं और अगर कुछ भी सरकार नहीं सुनेगी व्यापारियों को तो फिर व्यापारियों को आंदोलन ही करना पड़ेगा और व्यापारियों का आंदोलन शांतिपूर्वक ही रहेगा। हम काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे या और कोई रास्ता निकालेंगे, हम अपनी आवाज़ तो सरकार तक हमको पहुंचानी ही पड़ेगी। ये हालत हमारी शहर की हो गई है और पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों में नाराज़गी है। जो हमारा केमेट एसोसिएशन है महाराष्ट्र का, उन्होंने बहुत बार बात करने की कोशिश की है, सरकार तक बात पहुंचाई है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के कानों तक कोई जूं तक नहीं रेंग रही और इसका जो खामियाजा है वो सरकार को व्यापारियों के गुस्से का आगे चल के भुगतना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि व्यापारी जब आगे चल के वोट देने जाएगा तभी भी वो सोचेगा कि हमको किस सरकार ने हमको सहयोग दिया या नहीं दिया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक चतलानी, मैं उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सभी व्यापारी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि फ़िलहाल जो सरकार की तरफ से ऑर्डर है उसका पालन करें और हमारी जो महाराष्ट्र की एसोसिएशन है केमेट, अगर वो कोई भी आंदोलन का इशारा देगी, पूरे महाराष्ट्र में होगा आंदोलन। अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें महाराष्ट्र के साथ उल्लासनगर पूरा उसमें भाग लेगा और हम अपनी आवाज़ जो है सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे।